हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है कि लेंथ ऑफ साइड्स जो ट्रायंगल होती है उसमें जो लेंथ ऑफ साइड है थर्ड का क्या रेंज होना चाहिए ताकि ट्रायंगल बन सके। जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल दिया गया है, इसमें दो साइड्स है 9 एंड 5 मीटर हो, सेंटीमीटर हो या इंच हो, तो थर्ड साइड का क्या रेंज होना चाहिए। हमें पता है ट्रायंगल इनइक्वालिटी के हिसाब से हमें दो साइड का सम होना चाहिए तीसरी साइड से बड़ा। देखिए अब यहाँ पर इसका रेंज क्या होना चाहिए, इसका रेंज होना चाहिए सबसे कम, इसका रेंज होना चाहिए 9। हम दो को माइनस करेंगे तो 9 माइनस 5 होता है 4। तो x का वैल्यू होना चाहिए 4 से ज़्यादा, यानी ये थर्ड का साइड होना चाहिए, ठीक है, 4 से ज़्यादा, ठीक है। और इसकी मैक्सिमम होना चाहिए इनका सम, यानी कि 9 + 5 वो बनता है 14। तो x का वैल्यू होना चाहिए लेस देन 14। ये पॉसिबल रेंज है इसका, इसके अंदर अंदर ही होना चाहिए, 4 से ज़्यादा और 14 से कम। इसी तरह से यहाँ पर इसका मिनिमम रेंज होना चाहिए एक्स का, इनका डिफरेंस 8 - 5 3, ये 3 से ज़्यादा होना चाहिए एक्स, और 8 + 5 होता है 13, और 13 से कम होना चाहिए इसका रेंज। यहाँ पर फिर से देखिए, इसका रेंज होना चाहिए इसके डिफरेंस से ज़्यादा, क्योंकि 10 - 6 होता है 4, 4 से ज़्यादा होना चाहिए एक्स, और इसके सम के लेस होना चाहिए, 10 + 16 से लेस होना चाहिए। इसी तरह अगले पर जाते हैं, एक्स का रेंज होना चाहिए क्या, डिफरेंस बिटवीन दिस टू साइड्स L - 8 to 3, यानी कि एक्स का वैल्यू होना चाहिए 3 से ज़्यादा, और लेस देन होना चाहिए इनका सम, 8 and 11 होता है 19, 19 से कम होना चाहिए इसका रेंज। यानी कि इसकी लेंथ होना चाहिए, थर्ड साइड की लेंथ होनी चाहिए 3 से ज़्यादा और 90 से कम। अगर इस मैच में नहीं आएगा ट्रायंगल नहीं बनेगा हमारा। इसी तरह से इससे हम पर देखिए, एक्स का जो रेंज होना चाहिए रेफरेंस से ज़्यादा, ये इनका डिफरेंस है 9 - 6 = 3, यानी कि 3 से ज़्यादा होना चाहिए, एक्स शुड बी ग्रेटर देन 3, और एक्स शुड बी लेस देन इनका सम, 9 + 6 होता है 15। इसी तरह से यहाँ आप देखिए, यहाँ पर ये रेंज लिख के दीजिए आप कमेंट्स में, आपको इजीली आप आएगा इसका थर्ड साइड का रेंज क्या होना चाहिए, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।